Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Take out your SST notebook. Today we are going to do some written work in our SST copy. Now take out your pencil and blue color. Let's start. First of all, write the date and day on the top line and then draw a margin line in your copy. Now come to the next. First of all, write the heading of missing word and write these words. Number 1 is religion, number 2 is literature, number 3 is handicraft, and number 4 is Christ. Number 5 is Gregorian. Number 5 is Gregorian, number 6 is Hijra, number 7 is Medina, number 8 is planets, number 9 is Islamic, number 10 is architecture. Now come to the next page. Mention the heading of question answer. And question number 1 is what is the culture of a country made up of? इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसी मुल्क की सकाफ़त किन चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी मुल्क की सकाफ़त उसकी रिवायात, रस्म व रिवाज, मज़ाहिब, ज़बानों और खानों वगैरह से मिलकर बनती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कैलेंडर्स इम्पोर्टेंट? कैलेंडर्स क्यों अहम होते हैं? Because a calendar tell us the year, the date of the month and the day of the week. क्योंकि कैलेंडर हमें साल, महीने की तारीख और हफ्ते का दिन बताते हैं, इसलिए कैलेंडर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट मार्क द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत किस वाक़ये से हुई? ठीक है। द इवेंट दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ हिजरा. Hijra means the migration of Prophet Muhammad, peace be upon him, from Makkah to Medina in 622 CE. मतलब इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत जो हुई थी ना वो हिजरत के वाक़े से हुई थी। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके गए थे तो ये कैलेंडर वहीं से शुरू हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है। और हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ़ ले जाना, शिफ्ट कर जाना, तो उसको कहते हैं हिजरत। Is that clear? Now come to the next question. Question number 4 is what do the letters BCE and CE stand for? BCE, before Common Era, means the year before the birth of Jesus Christ, and CE, Common Era, means the year after the birth of Jesus Christ. ठीक है। BCE और CE क्यों इस्तेमाल होते हैं? BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के साल, और CE का मतलब है कॉमन एरा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के साल। इज़ दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ? देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ. एक महीने में कितने वीक्स होते हैं? एक महीने में 4 वीक होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लूनार एंड सोलर कैलेंडर्स? Lunar calendar based on the cycles of the moon, while solar calendar based on the Earth's orbit around the sun. इसका मतलब है कमरी और शमसी कैलेंडर। कमरी कैलेंडर का मतलब होता है कि चाँद के गिर्द जब ज़मीन जो है ना चाँद के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसको कहते हैं कमरी कैलेंडर। कमरी मतलब चाँद पर मबनी होता है। ठीक है। और शमसी मतलब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है जब ज़मीन, तो लूनार कैलेंडर चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है। इस दौरान चाँद की जो शक्ल होती है ना वो बदलती रहती है, तब्दील होती है। पहले हिलाल होता है, आधा होता है, फिर पूरा चाँद होता है। एक जो मुकम्मल चक्कर होता है ना वो तकरीबन 29.5 डेज़ का होता है। ठीक है। और उसमें जो लूनार कैलेंडर के जो मंथ्स होते हैं ना वो 29 to 30 डेज़ होते हैं, और उनका जो ईयर होता है ना वो 354 डेज़ का होता है। ठीक है। और शमसी कैलेंडर जो होता है ना सोलर कैलेंडर, वो जब ज़मीन जो है ना सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है, ज़मीन जो सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है, तो ये चक्कर जो मुकम्मल होता है ना वो तकरीबन 365 डेज़ में मुकम्मल होता है। ठीक है। इसीलिए जो सोलर कैलेंडर होता है तो उसमें 365 डेज़ होते हैं पूरे ईयर में, और या तो लीप साल होता है ना, जब लीप
ईयर होता है तो उसमें 366 डेज हो जाए, क्योंकि फरवरी में तो हमारे पास 28 डेज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन अब 4 सालों के बाद, मतलब हर 4 साल बाद 29 डेज़ हो जाते हैं फरवरी के, ठीक है। वैसे तो लगभग हमारे जो मंथ्स होते हैं वो 30 या 31 डेज़ के ही होते हैं, ठीक है। और सिर्फ फरवरी में जो होते हैं 28 डेज़ होते हैं, जब आफ्टर 4 ईयर तो वो 29 पे चले जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा सोलर कैलेंडर होता है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारा लूनार कैलेंडर होता है वो सिर्फ इस्लामी ममालिक में यूज़ किया जाता है। हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे इस्लामी जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो हम जिसके थ्रू देखते हैं, हम लूनार कैलेंडर के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे इस्लामिक महीने हो गए, वो हमें कैसे पता चलते हैं, वो हमें लूनार कैलेंडर के थ्रू पता चलते हैं, ठीक है। इससे क्लियर? आपको वीडियो समझ में आ गई। अब आपको ये होमवर्क करना है। सबसे पहले आप लोग टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है, चैप्टर का। उसके बाद मिसिंग लेटर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।